हेलो साथियों, मैं संस्कृत चौधरी आपके अपने चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए प्लांट पैथोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या। प्लांट पैथोलॉजी जी, प्लांट पैथोलॉजी जी, देखिए, प्लांट पैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से होती है। किससे? ग्रीक भाषा शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है जी। देखिए, तो इसका अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। किससे? फाइथोन और पैथोज। फाइथोन और पैथोज जी, THOS। देखिए, फाइथोन मीन्स होता है पादप और इसका मतलब होता है पीड़ा या सफरिंग जी। फाइथोन, पैथोज, पीड़ा, रोग, लोगोस, अध्ययन करना जी। लोगोस मीन्स होता है अध्ययन करना जी। तो प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादपों की पीड़ा का अध्ययन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं जी, बिल्कुल। अब हम लोग देखिए, अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये बताने का, बोर्डो मिश्रण जो हमारा होता है, बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की हुई थी? तो बोर्डो मिश्रण की खोज 1882 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे पिए मिराडेट। उन्होंने 1882 में बोर्डो मिश्रण की खोज की हुई थी जी, बिल्कुल। चलिए, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जी, बिल्कुल। तो इसमें हमारा दिया हुआ है एकीकृत नियंत्रण पद्धति। एकीकृत नियंत्रण पद्धति, इंटीग्रेटेड कंट्रोल जो सिस्टम है, ये कब प्रभावशाली हुआ जी, बिल्कुल। तो कि ये किन्होंने इकोनॉमिक एक वैज्ञानिक थे, थ्रेशोल्ड लेवल ने इनका क्या है, अस्तित्व में लाए थे इसको जी। देखिए, तो मैं आपको इसकी जो क्या है प्रमुख एक्ट बता रहा हूँ, कब से इनकी चलन होता है, क्या होता है। देखिए, 1914 एक वर्ष आता है, 1914 हमारे पास में, और 1914 में एक एक्ट आता है DIP एक्ट आता है जी, बिल्कुल, जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट बोलते हैं, जो कि विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम कहलाता है। ये 1914 में आता है जी, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, इस एक्ट के तहत भारत में विदेश से तथा देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्न पादप व पादप सामग्री के आयात को प्रतिबंधित किया जाता है। आयात को क्या है, रोक देते हैं, क्योंकि क्या होता था, जो वहाँ पे पादप आते थे उनमें विभिन्न प्रकार के रोग पाए गए जी, बिल्कुल। हानिकारक विदेशी कीट पाए गए, जिसके कारण क्या है, उनका नुकसान होने लगा पौधों का, तो उनको क्या है, रोक दिया गया जी, बिल्कुल। इसी प्रकार क्या होता है, घरेलू पादप संरोध, डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन। मान लीजिए घरेलू पादप संरोध एक एक्ट आता है जी, बिल्कुल। जी, तो इसमें क्या होता है, ये आलू के कन्नों को, आलू के मस्तर रोग जो वाट डिसीज होता है पोटैटो को, उसके लिए, क्योंकि दार्जिलिंग पंजाब में चाय जो चल रही थी, आलू के स्वर्णम सूत्रकृमि रोग वगैरह, इनके ये बहुत ही देखे गए, इनकी रोकथाम के लिए हमारा ये एक्ट आया था जी, बिल्कुल। तो इसी तरीके से इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम को अपनाया गया जी, बिल्कुल, ताकि कि जो हमारे पौधे हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रोग, बाहरी रोग ना आ सकें जी, बिल्कुल। चलिए, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जी। देखिए, इसमें बताया गया पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी मटर के लिए गंभीर समस्या है। जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, ये हमारे क्या है, मटर के लिए एक प्रमुख समस्या है जी, बिल्कुल। ये तो है, ये तो हम लोग इसे जानते हैं। मूंगफली की टिक्का है, ये प्रमुख उसकी बीमारी है जी, बिल्कुल। अब हम लोग देखिए, चलते हैं पहले तो पाउडरी मिल्ड्यू को देख लेते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम लोग चूर्णी फफूंदी, इसको क्या बोलते हैं, चूर्णी फफूंदी बोलते हैं जी, बिल्कुल, या चूर्णिल आस्था रोग इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, मुख्यतः पत्ती की ऊपरी सतह में सफ़ेद चूर्ण जैसे एक कभी सफ़ेद चूर्ण जैसा पाया जाता है, जिसको हम लोग चूर्णिल आस्था बोलते हैं। ये एक जो परजीवी होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, उसके द्वारा होता है जी, बिल्कुल। ये मुख्यतः किसमें, किन पौधों में पाया जाता है, जैसे कि मटर, आम, बेर और दलहनी फसलों में पाया जाता है जी, बिल्कुल, पाउडरी मिल्ड्यू जी। तो इसमें इसके लिए हम बोर्डो में मिक्सचर होता है, उसका छिड़काव इसी के लिए करते हैं जी। मूंगफली का हमारा टिक्का रोग है, जो मूंगफली में मुख्यतः पाया जाता है और प्रमुख रोग है जी। मूंगफली का क्या, हमारा टिक्का रोग मूंगफली का प्रमुख रोग है। अब हम लोग मूंगफली के टिक्का जो रोग है, हम उसकी ओर चलते हैं।
जी, सरसों का किट वगैरह होता है। और ये अब इसमें क्या था, मूंगफली का किट्टा, रस्ट तो हो गया हमारा, अंगूर के डाउन लीफ, मैं इनको एक सीरीज में भी आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपको बता रहा हूँ एक सीरीज में। चलिए थोड़ा साइड जा। जी देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पे नोट कीजिए आप, मूंगफली का टिक्का रोग है, जो टिक्का बीमारी सीरोस्पोरा परसुनाटा रोगाणु जो पैथोजन होता है उसके कारण होती है। जी बिल्कुल, इस पैथोजन के कारण होती है। जी, और जौ का हमारा जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये इरिसिफी ग्रेमिनेस हॉर्डिल के कारण होती है। और देखिए अब मैं आपको बहुत ही इनकी क्या है एक लिस्ट बना रहा हूँ, वो आप उसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इस स्पेस में बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। देखिए आलू का जो अंगमारी रोग है, बिल्ट रोग जिसको हम लोग बोलते हैं आलू का, तो इसका आप लोग इस आलू का पैथोजन देखिए, बिल्ट रोग का, आलू के बिल्ट रोग का। जी बिल्कुल, इसका आप लोग पैथोजन देखिए, ये फाइटोप्थोरा इम्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इम्फेस्टेंस के कारण होता है। जी बिल्कुल, इस रोग की शुरुआत क्या है 1847 में आयरलैंड में जब अकाल पड़ा था तब हुई थी। जी बिल्कुल, अब आप लोग लिखिए डैम्पिंग ऑफ जो रोग होता है इसका भी किस पैथोजन के कारण होता है। तो डैम्पिंग ऑफ हमारा जो रोग है ये हमारा पाइथियम फ्यूसेरियम स्पीसीज के कारण होता है। जी बिल्कुल, अब हम लोग आप और नोट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10 से 12 रोग बताऊंगा, उनको आप लोगों को क्या है नोट डाउन करना है। जी बिल्कुल, देखिए अब आपको नोट करना है, जो हमारा सरसों होता है उसका वाइट रस्ट होता है, वाइट रस्ट का आप लोग नोट कीजिए, जो हमारा इसका वाइट रस्ट होता है तो इसका जो पैथोजन है उसका नाम है एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा। जी बिल्कुल, कैंडिडा। अब आप लोग नोट डाउन कीजिए, बाजरे का जो हमारा बाजरा होता है उसका डाउन मिल्ड्यू होता है रोग, उसका बाजरे का डाउन मिल्ड्यू का आप लोग नोट कीजिए। जी बिल्कुल, ये हमारा क्या है, ये 1907 में खोजा गया था, इसको जोगिया रोग और कौड़िया रोग और बाबा रोग भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें डाउन जो मिल्ड्यू होता है इसमें 3 प्रकार की स्टेज पाई जाती हैं। पहले होती है हरित वाली स्टेज होती है, दूसरी होती है डाउनी मिल्ड्यू जी, और तीसरा इसमें ये स्पेशल जो है जो कली विरूपता होती है ये कलियों के रोग कारण होती है, लेकिन ये इसका एक स्पेशल पैथोजन पाया जाता है जिसको हम लोग स्केलोस्पोरा ग्रेमनिकोला बोलते हैं। जी बिल्कुल, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं चलते हैं, अभी इसी में देखते हैं गेहूं का रस्ट रोग, जो हमारा गेहूं होता है वीट का हम लोग रस्ट रोग देखते हैं और इसका पैथोजन को हम लोग नोट करते हैं। देखिए जो वीट है इसका पैथोजन का नाम है प्यूसेनिया ग्रेमिनेस ट्रिसाई, आप लोग नोट कीजिए। जी बिल्कुल, ये हमारा क्या है ब्लैक रस्ट है, ये हमारा कौन सा था, ये होता है 3 प्रकार का, गेहूं का जो रस्ट रोग है 3 प्रकार का होता है, एक होता है ब्लैक, एक होता है येलो और एक हमारा होता है ब्राउन। तो देखिए आप लोग पहले तो नोट डाउन कीजिए ब्लैक का, तो ब्लैक का हमारा है प्यूसिनिया ग्रेमिनेस ट्रिसाई, और हमारा अब हम लोग आ जाएंगे येलो में, तो येलो में आप लोग नोट करेंगे प्यूसिनिया ट्रिसाई, जो प्यूसिनिया ट्रिसाई उसका था, लेकिन इसका है प्यूसिनिया स्ट्रीफॉर्मिस स्पीसीज ट्रिसाई। जी बिल्कुल, अब आप लोग नोट डाउन कीजिए ब्राउन का, ब्राउन रस्ट का, तो ब्राउन रस्ट का हमारा है प्यूसिनिया रिकॉन्डिटा स्पीसीज ट्रिसाई। जी ये क्या है, इसकी स्पीसीज है। जी बिल्कुल, तो हमारे तीनों रस्ट रोग हो चुके हैं गेहूं के। अब हम लोग चलते हैं, आते हैं अलसी का जो रस्ट रोग होता है उसमें चलते हैं। तो अलसी का जो रस्ट रोग है अलसी वाला, तो उसके रस्ट की स्पीसीज है मेलाप्सोरा लिनी, मेलाप्सोरा, देखिए मेलाप्सोरा स्पीसीज लिनी है इसकी स्पीसीज। जी बिल्कुल, अब हम लोग चलते हैं इसके जो अगला रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं गेहूं का अनावृत कंड रोग, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट। जी बिल्कुल, तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए, तो इसका जो हमारा पैथोजन है उसको हम लोग बोलते हैं यूस्टिलागो मडा ट्रिसाई। देखिए मैं आपको न्यूडा ट्रिसाई, यूस्टिलागो न्यूडा ट्रिसाई। देखिए एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, गेहूं का जो रोग है उसमें ट्रिसाई जरूर लगा होगा,
चाहे रस्ट हो और चाहे हमारा स्मट हो, कोई भी हो। अब हम लोग चलते हैं जौ की ओर। देखिए जौ का हमारा जो आवर्त कंड रोग है, ये हमारा एक हॉर्डाई स्पीसीज है, उसके कारण होता है। हॉर्डाई स्पीसीज है, उसके कारण होता है। यह एक बेजोड़ रोग है, आप इसको जरूर नोट डाउन करना। और इसकी जो हमारा ये कवकनाशी से उपचारित होता है और इसकी प्रतिरोधी किस्में होती हैं K12, K19, C50, C84। जी, अब हम लोग चलते हैं पछेती अंगमारी की ओर। और हमारा पछेती अंगमारी रोग है, ये हमारा फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। जी बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं मूंगफली का जो चित्तीदार, जिसे हम टिक्का रोग बोलते हैं, तो ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है अगेती टिक्का, एक होता है पछेती टिक्का। एक होता है अगेती टिक्का और एक होता है पछेती। तो पहले आप अगेती नोट करना और फिर आप लोग नोट करेंगे पछेती। जी बिल्कुल। तो देखिए अगेती का है जो सीरोस्पोरा एर्किडी कोला, और हमारा पछेती टिक्का का है सीरकोस्पोरा पर्सोनाटा। जी, और इसकी प्रतिरोधी किस्म है ALR1, यानी कि प्रतिरोधी किस्म है ALR1। इसको आप जरूर नोट कर लेना। जी बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं गन्ने का, हमारा जो शुगर केन का रेड रूट, जो लाल सड़न रोग, जड़ है जो सड़ जाती है। जी, और गन्ने का जो लाल सड़न रोग है, इसकी 1893 में खोज वेंट जावा ने की थी। भारत में ये सबसे पहले गोदावरी डेल्टा में देखा गया था। जी बिल्कुल। इस रोग के लक्षण वर्षा ऋतु के बाद ही दिखाई देते हैं, तथा इसमें क्या वृद्धि रुक जाती है। और इसका जो हमारा पैथोजन है, उसको आप लोग नोट कीजिए। उसका नाम है कोलेटोट्रिकम फैल्कटम। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन किए दे रहा हूँ, कोलेटोट्रिकम फैल्कटम। जी बिल्कुल। अब आप लोग देखिए इसकी जो प्रतिरोधी किस्म है, उसके लिए आप सबसे अच्छी CO1082। जी बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं धान के चित्ती रोग होता है, जो धान का एक चित्ती रोग होता है, और इसका जो धान का चित्ती रोग होता है, इसका पैथोजन होता है हेलिमैंथोस्पोरियम ओराइजी। जी, धान का अधिकतर ओराइजी होता है। जी बिल्कुल। और अब हम लोग चलते हैं गेहूं या जौ का मोलिया रोग। इसका पैथोजन का रोग नेम होता है, इसके पैथोजन का जो गेहूं का और जौ का मोलिया रोग है, इसके पैथोजन का ये सबसे पहले राजस्थान सीकर में देखा गया था, जो मान लीजिए हमारे भारत में। इसके आप पैथोजन नोट कीजिए, हीटेरोडोरा एविनी। ये क्या है, सूत्रकृमि के द्वारा होता है। जी बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं करनाल बंट है, जो ये कौन से कवक के, मान लीजिए इसका पैथोजन क्या है। इसका पैथोजन है करनाल बंट का, आप लोग नोट कीजिए। करनाल बंट का है नेवोसेसिया इंडिका। देखिए मैं यहाँ पे नोट डाउन किए दे रहा हूँ, नेवोसेसिया इंडिका। जी बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा एक रोग रह गया अर्गट रोग होता है, जो बाजरा का, उसकी ओर चलते हैं। और इसके जो पैथोजन होता है, उसका नेम है क्लेविसेप्स फ्यूजोफॉर्मिस। जी बिल्कुल। तो ये हमारे हो गए सारे पैथोजन, इनको आप लोग जरूर नोट कर लेना। जी, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पनामा विल्ट केला की बीमारी है। बिल्कुल, पनामा रोग क्या है, ये क्या है, केला की बीमारी है। बिल्कुल राइट। पनामा केला की एक प्रकार की बीमारी है, जो कि केला में पाई जाती है। और ऑक्सिन क्या है, हमारा एक प्रकार का हार्मोन है, और ये वृद्धि हार्मोन है। मटर तना मक्खी पी फ्लाई स्टेम फ्लाई का अधिकतम प्रकोप क्या है, जनवरी में। मतलब इसका ये है कि जो हमारा मटर जो मक्खी होती है, मटर की तना बेधक मक्खी, उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा जनवरी में होता है। ब्लैक वर्ड बीमारी आलू में पाई जाती है। ब्लैक वर्ड नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रकार की जो ब्लैक आलू होता है, उसको हरा हरा सा हो जाता है, तो ब्लैक हार्ट होता है, ये बर्ड नहीं होता। यहाँ पे आप लोग करना HEART, ब्लैक हार्ट होता है। जी, जिंक की कमी से क्या है, खैरा रोग होता है धान में। बिल्कुल सत्य बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आता है। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है, जिससे पत्तियां क्या पीले पीले रंग की होने लगती हैं। एथिलीन पकाने वाला हार्मोन है। एथिलीन बिल्कुल, जैसे केला वगैरह के पकाने में क्या है, एथिलीन का ही प्रयोग किया जाता है। जी, आम में मेलफॉर्मेशन फंगस
के कारण होता है। जी बिल्कुल, आम में जो मेलफॉर्मेशन है ये क्या है, फंगस के कारण होता है। गेहूं का लूज स्पॉट मैंने अभी आपको बताया आंतरिक बीज जनित रोग है। जी बिल्कुल। पादप रोगजनक रोगाणु का प्रकीर्णन हवा, पानी, मृदा और कीटों द्वारा होता है। जी मैं आपको अभी इसके बारे में और बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारे डिसीज होते हैं, ये पैथोजन डिसीज होते हैं, जो रोग कारक होते हैं, ये 3 प्रकार के विभागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपको जीवित रोगजनक, जी मैं थोड़ा स्पेस लेता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ। जी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 3 प्रकार आप लोग यहाँ पे नोट करना। सबसे पहले जो बायोटोकेसेस होते हैं, मतलब जीवित रोगजनक, दूसरे में आते हैं मध्य जीवित रोगजनक और तीसरे में आ जाते हैं अजीवित रोगजनक। जी तो देखिए, जो जीवित में होते हैं और इसको मध्य जीवित कर लीजिए आप लोग। तो जो जीवित में होते हैं इसमें हमारे आते हैं कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ, सूत्रकृमि, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, ये आते हैं। और हमारे जो मध्य जो हमारे जीवित है इसमें वायरस और वायराइड होते हैं। जी और जो हमारे अजीवित होते हैं, ये जो हमारा अजीवित है इसमें हमारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि पोषक तत्व की कमी से रोग होता है, जैसे कि जिंक। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो ये रोग आते हैं, जैसे कि हमारे पोषक तत्व की कमी से, जिंक की कमी से होता है क्या, खैरा रोग होता है धान में। जी बिल्कुल, धान का खैरा रोग। जी और दूसरा होता है ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी से ही आलू में ब्लैक हार्ट होता है, ब्लैक हार्ट होता है आलू में। और देखिए, उच्च या निम्न ताप से उत्पन्न विकार कौन सा है, पाला मारना या फलों का सूरज दाग, माने सन स्कैड, फलों में सूरज का दाग पड़ जाता है, वो अधिक या अधिक तापमान के कारण होता है। जी बिल्कुल। और होता है, एक होता है वायु प्रदूषकों द्वारा उत्पन्न रोग होते हैं, जैसे आम का काला सिरा रोग, जैसे SO2 और CO2 एसिटिलीन द्वारा होता है। बिल्कुल, जैसे आम के बगीचे होते हैं, आपने देखा होगा, आम के जैसे बगीचे लगे हो, यहाँ पे ईंट भट्टे की चिमनी होती है, इनके क्या है, ये आम के पौधों में एक काला काला धब्बा पड़ जाता है, क्योंकि इसके धुएं से क्या है, सल्फर डाई और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसी भयानक गैसें निकलती हैं और आम के जो फलों को क्या है, खराब कर देती हैं, जो कि आम का जो काला रोग ही होता है, काला सिरा रोग ही होता है, जिससे वो खराब हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गन्ने की फंगस बीमारी रेड रॉट को पैदा करने वाला जीव गन्ने के बीज बोने का वाला गन्ना में होता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पेशल पॉइंट है। जो गन्ने की जो फंगस बीमारी रेड रूट होती है, जड़ सड़न रोग होता है, उसकी जो बैक्टीरिया होता है उसको पैदा करने वाला, वो गन्ने के बीज में ही होता है, तभी वो वहाँ पे आ पाता है। यदि बीज में नहीं होता तो नहीं होता है। वाइट जो सफ़ेद मक्खी होती है, हरे चना में पीला मोजैक रोग पैदा करती है। जी बिल्कुल, सफ़ेद मक्खी चना में जो पीला मोजैक रोग पैदा करने की एक वाहक है। जी बिल्कुल। पोटेशियम हमारा पादप तत्व पौधों में बीमारी एवं कीट पीड़क के विरुद्ध प्रतिरोध बढ़ाता है। मतलब पोटेशियम हमारा तो जो होता है बीमारियों के प्रतिरोधी होता है। जी बिल्कुल। जैंथोमोनास ओरिजी के कारण उत्पन्न बैक्टीरिया लीफ ब्लास्ट की पहचान ओज टेस्ट द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल। सन 1943 में आए भीषण बंगाल अकाल और पादप रोग धान की पत्ती का भूरा धब्बा के कारण हुआ था। जी बिल्कुल। देखिए 1943 में एक बंगाल में भयानक अकाल आता है, और ये क्या है, अकाल क्यों आता है, जो धान की खेती वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वहाँ पे क्या है, पत्ती का भूरा रोग वहाँ पर पाया जाता है, जिस कारण वहाँ पे क्या अकाल आ जाता है। जी बिल्कुल। प्रवासी टिड्डी, एक माइग्रेशन जो टिड्डी होती है, एक सामाजिक पीड़क है। जी बिल्कुल। गंदी बग विकसित होते हुए दाने से रस चूसकर धान की फसल को नुकसान पहुंचाती है। जी बिल्कुल। सफ़ेद सुंडी का जो आपतन होता है सूखी बलुई दोमट मृदा में भारी होता है। जी बिल्कुल राइट पॉइंट है, आप इन पॉइंटों को जरूर नोट करना है। सरसों में एफिड का नियंत्रण मेलाथियन के प्रयोग से होता है। जी बिल्कुल, सरसों में जो एफिड रोग होता है उसका नियंत्रण मेलाथियन के प्रयोग से होता है। और देखिए, एकीकृत नियंत्रण पद्धति में कीटनाशियों का प्रयोग आर्थिक दहली स्तर पर किया जाता है। जी बिल्कुल। आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और साइनो गैस पंप एक धूमक है। अब आप लोग को मैं एक और पॉइंट कुछ बता रहा हूँ, उनको आप विशेष करके नोट कीजिए। जैसे कि आपको नोट करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जो रस्ट रोग होता है, ये रस्ट रोग मुख्यतः गेहूँ का काला, गेहूं का पीला और गेहूं का भूरा होता है। और स्मट रोग होता है, जो कंडवा रोग होता है, ये
कोयला, जैसे कि स्मट एक कजली या कोयला जैसा काला काला वो चूर्ण जैसा बन जाता है, वो होता है। ये जड़ तना पत्ती हो जाए इत्यादि में पाया जाता है। जी बिल्कुल। और ये गेहूं का अनावृत कणवा गेहूं में ही पाया जाता है। अब मैं आपको कुछ देखिए, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू होता है तो ये भी आम, बेर और दलहनी फसलों में पाया जाता है, आपको ऐसे ही मालूम होगा। जो हमारा ब्लास्ट रोग है, इससे क्या होता है, ब्लास्ट का अर्थ झुलसना अथवा जलीय आकृति से है, जिससे पौधों के अंग जैसे पत्ती, पुष्प व तना की शीघ्र मृत्यु हो जाती है, अर्थात वे जल से जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट और नोट कराऊँ, उनको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग आपसे टाइमिंग लेते हैं, क्योंकि उतना भी टाइमिंग नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रोग बताता हूँ, कपास का कॉटन विल्ट रोग। कपास का क्या है, कॉटन विल्ट रोग है। इसको आप ज़रूर नोट करना, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज के कारण होता है। इसको आप लोग विशेष कर स्पेशल करके नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक आप लोग जैसे कि वो देखते हैं भिंडी का एक पीट सिरा रोग भी होता है, उसको आप लोग ज़रा देखना, बहुत ही अच्छा रोग है। हाँ, उसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। देखिए, एक वायरस है, वायरस कुछ मैं आपको अगले जो लेक्चर आएगा उसमें आपको वायरस वगैरह बताता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे अभी बिजली जा चुकी है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो जिसके कारण पढ़ाई आपके लेक्चर में काफ़ी। जी साथियों, तो मैं आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बताता हूँ, इनको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए कि जैसे कि चाय में जो हमारा प्यालेनुमा जो कपिंग टी रोग का कारक क्या है, वो हमारा तो सल्फर की कमी। जी। आलू की मोजेक रोग का कारक, आलू का हमारा जो मोजेक रोग है वो विषाणु के कारण होता है। और एक हमारा होता है ट्रस्टेजा विषाणु प्रभावित करता है। जो हमारा ट्रस्टेजा विषाणु है वो किस चीज़ को प्रभावित करता है, तो वो नींबू को प्रभावित करता है। जी। और आप एक नोट करना, बैगन में लिटिल लीफ बीमारी का कारण क्या है। जो बैगन हमारी लिटिल लीफ बीमारी होती है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण पैदा होता है, तो ये हमारा जिंक की कमी के कारण पैदा होता है। आम की ब्लैक टिप बीमारी किसके कारण होती है, जो हमारी आम की ब्लैक टिप बीमारी है वो मैंने आपको बताया था, आम की ब्लैक टिप वो ईंट भट्टों के धुएं के कारण होती है, उसके कारण होती है। जी। नींबू में डाइबैक बीमारी किसके कारण होती है। जी, नींबू में हमारी जो डाइबैक बीमारी है वो तांबे की कमी के होने के कारण होती है। जी बिल्कुल, तांबे की कमी होने के कारण। नींबू की गैमोसिस बीमारी का कारण क्या है, ये हमारा फफूंदी के कारण होता है। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो धान में हमारा जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी के कारण होता है। कटाई के तुरंत बाद के ताजे मसूर के बीजों में किस प्रकार की प्रसुप्ति पाई जाती है, तो ये हमारी पाई जाती मान लीजिए एक प्रकार की डोरमेंसी होती है। ये हमारा इससे हटके थोड़ा क्वेश्चन हो गया। जी।